संस्कृतस्य गङ्गा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकांडे द्वितीयः सर्गः। रामायण काव्य का उपक्रम। तमसा के तट पर क्रौंच वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरित्रमय काव्य के निर्माण का आदेश देना। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम। देवर्षि नारद जी के उपर्युक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। यथावत् पूजितस्तेन देवर्षिर्नारदस्तथा आपृच्छ्येवाभ्यनुज्ञातः सजगाम विहायसम। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देवर्षि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। समुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरं जाह्नव्यास्त्वविदूरतः। उनके देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। सतु तीरं समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थमकर्दमम्। तमसा के तट पर पहुंचकर वहाँ के घाट को कीचड़ से रहित देख मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा, अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बो सन्मनुष्यमनो यथा। भरद्वाज, देखो यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है, इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। न्यस्यतां कलशस्तात दीयतां वल्कलं मम इदमे वावगाहिष्ये तमसा तीर्थमुत्तमम्। तात, यहीं कलश रख दो और मुझे मेरा वल्कल दो, मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूँगा। एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना प्रायच्छत मुनेस्तस्य वल्कलं नियतो गुरोः। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम परायण शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वल्कल वस्त्र दिया। सशिष्य हस्तादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः विचचारः पश्यंस्तत् सर्वतो विपुलं वनम्। शिष्य के हाथ से वल्कल लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वहाँ के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब ओर विचरने लगे। तस्याभ्यासेतु मिथुनं चरन्तमनपायिनं ददर्श भगवांस्तत्र क्रौंचयोश्चारुनिश्वनम्। उनके पास ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था विचर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे
भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहाँ देखा। तस्मात्तु मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः जघान वैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः। उसी समय पाप पूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का अकारण वैरी था, वहाँ आकर पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाण से मार डाला। तं शोणित परेतांगम चेष्टमानं महीतले भार्या तु निहतं दृष्ट्वा रुराव करुणांगिरम। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या क्रौंची करुणाजनक स्वर में चीत्कार कर उठी। वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वै। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। तथा विधन द्विजन दृष्ट्वा निषादेन निपातितं ऋषेर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत। निषाद ने जिसे मार गिराया था, उस नर पक्षी की वो दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। ततः करुण वेदित्वाद धर्मो यमिति द्विजः निशाम्य रुदतीं क्रौंचीमिदं वचनमब्रवीत्। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्मर्षि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम शाश्वती समाः यत्क्रौंच मिथुनादेकम् अवधेः काममोहितम्। निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति ना मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। तस्येत्थं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया, तब उनके मन में यह चिंता हुई कि अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने ये क्या कह डाला। चिंतयन् स महाप्राज्ञश्चकार मतिमान्मतिं शिष्यं चैवाब्रवीद्वाक्यम् इदं समुनिपुंगवः। यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुँच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले। पादबद्धोक्षर समस्तंत्री लय समन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा। तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है वह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर यानी 8-8 अक्षर हैं
तथा इसे वीणा के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप अर्थात श्लोक नामक छंद में आबद्ध काव्य रूप या यशस्वरूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनिर्वाक्यमनुत्तमं प्रतिजग्राह संतुष्टस्तस्य तुष्टो भवन मुनिः। मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथा विधि तमेव चिन्तयन्नर्थम् उपावर्तत वै मुनिः। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधिपूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतश्रुतवान् गुरोः कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतोऽनुजगामः। फिर उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरुजी के पीछे पीछे चला। सप्रविश्याश्रमपदं शिष्येण सह धर्मवित् उपविष्टः कथाश्चान्याश्चकारध्यानमास्थितः। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा था। आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभुः चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुं तं मुनिपुंगवम्। इतने ही में अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। वाल्मीकि रथतं दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा तस्थौ परम विस्मितः। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों को वश में रखकर अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काल तक खड़े ही रह गए, कुछ बोल ना सके। पूजयामास तं देवं पाद्यार्घ्यासनवन्दनैः प्रणम्य विधिवच्चैनं पृष्ट्वा चैव निरामयम्। तत्पश्चात उन्होंने पाद्य अर्घ्य आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। अथोपविश्य भगवान आसने परमार्चिते वाल्मीकये च ऋषये संदिदे शासनं ततः। भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोऽप्युपाविशदासने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षाल्लोके पितामहे। तद्गतेनैव मनसा वाल्मीकिर्ध्यानमास्थितः पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहणबुद्धिना।
यत्तादृशं चारुरवं क्रौञ्चं हन्यादकारणात्। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। वे उसी के विषय में सोचने लगे, ओह, जिसकी बुद्धि वैर भाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले क्रौंच पक्षी के प्राण ले लिए। शोचन्नेव पुनः क्रौञ्चीमुपश्लोकमिमं जगौ पुनरन्तर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः। यही सोचते सोचते उन्होंने क्रौंची के आर्तनाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था, उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए शाप के अनौचित्य का ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन् मुनिपुंगवम् श्लोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती। ब्रह्मा जी उनकी मनस्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ ये छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरुत्वं ऋषिसत्तमा धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतम्। मुनिश्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है, उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। रहस्यञ्च प्रकाशञ्च यद्वृत्तं तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानाञ्च सर्वशः वैदेह्याश्चैव यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वारः तच्चाप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु राम कथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद्रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यते। इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी, तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। यावद्रामस्य च कथा
त्वत्कृता प्रचरिष्यते तावदूर्ध्वमधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा तब तक तुम इच्छानुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोकों में निवास करोगे। इत्युक्त्वा भगवान् ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत ततः स शिष्यो भगवान् मुनिर्विस्मयमाययौ। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए। उनके वहीं अंतर्धान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगुः श्लोकमिमं पुनः मुहुर्मुहुः प्रीयमाणाः प्राहुश्च भृशविस्मिताः। तदनंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे। समाक्षरैश्चतुर्भिर्यः पादैर्गीतो महर्षिणा सोऽनुव्याहरणाद् भूयः शोकश्लोकत्वमागतः। हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था वह था तो उनके हृदय का शोक, किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूप हो गया। तस्य बुद्धिर्यंजाता महर्षेर्भावितात्मनः कृत्स्नं रामायणं काव्यं ईदृशैः करवाण्यहम्। इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोक में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। उदार वृत्तार्थपदैर्मनोरमैः तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान् समाक्षरैश्लोकशतैर्यशस्विनो यशस्करं काव्यमुदारदर्शनः। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। तदुपगत समास संधि योगम सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम दशशिरसश्च वधम निशामयध्वम। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण वृद्धि आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथा योग निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में समता है, पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुक जनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे द्वितीय सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित
आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। नमः संस्कृताय।